श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 9वां अध्याय। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती का भस्म होना। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा के द्वारा उनके पिता के उद्धार की कथा सुनने के पश्चात राजा श्रुतकीर्ति ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा हेमंत ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्होंने चातक और भावरे की योनि पाई। परंतु आपने बतलाया कि वे कई जन्मों तक कुत्ते और छिपकली की योनि में आए। भले ही उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्वान और तेजस्वी साधु संतों, सत महापुरुषों की सेवा नहीं की हो और सदा उनकी अवज्ञा कर निम्न लोगों की ही सेवा की, सो बिना कारण के उन्हें कुत्ते और छिपकली की योनि क्यों मिली, इस बात का मुझे संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा का यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा सुंदर और धार्मिक प्रश्न किया है। मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा, सो तुम एकाग्र चित्त और ध्यान पूर्वक सुनो। परमात्मा ने संपूर्ण जगत की रचना कर उनकी लोक और परलोक दो प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के निमित्त तीन तीन भेद बताए हैं। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है, तथा साधु सेवा, विष्णु भक्ति और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण, सच्चे साधु संत महात्मा, सत महापुरुष और भगवान का निरादर करता है, वह धन, यौवन और संसार के सभी सुखों से वंचित और दुखी रहता है। इसलिए भूल से भी सत्पुरुषों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो अवज्ञा करता है उसे उसका परिणाम मिलता है। जैसे ऐहिक कर्म करने से धन संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुखों का कारण हो जाती है। जिस प्रकार प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव जी का निरादर और अपमान किया था, जिस कारण उन्हें संसार में दुख और अपयश प्राप्त हुआ, इसी बाबत वह कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक बार सृष्टि निर्माण करने वाले प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। दक्ष प्रजापति भी वहां आए। उनके सम्मान में सभी देवतागण खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान शिव जी ने विचार किया कि मैं तो सनातन हूँ और यह सब देवतागण यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यह सभी शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, जप, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु कहा गया है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरे प्रिय ससुर जी हैं, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए भगवान शिव जी नहीं उठे। भगवान शिव जी को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान जानने के कारण उनके द्वारा खड़े होकर आदर नहीं दिए जाने से दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान महसूस किया। इससे दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव जी की निंदा
और उनका निरादर करने लगे कि देखो कितना अभिमानी है, इससे बड़ों का भी ध्यान नहीं है, पाखंडी और अहंकारी है, यह महा अपवित्र है, शमशान इसका घर है, दरिद्रता के मारे सदा चर्म ओढ़ने वाला है, सदा सर्पों का आभूषण पहनता है, ना इसमें धीरज है न ज्ञान है। इस प्रकार भगवान शिव जी का अपमान कर दक्ष प्रजापति वहां से क्रोध में चले गए। उक्त घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कलखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, परंतु अपने जामाता भगवान शिव जी और पुत्री सती को भी यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। सती को आकाश मार्ग से विमान में बैठकर सभी देवतागण यज्ञ में जाते हुए दिखे। सभी देवतागण यज्ञ में जा रहे हैं तो सती को भी लालसा जागृत हुई कि वह भी किसी प्रकार यज्ञ उत्सव देखें और अपने माता पिता और सगे संबंधियों से मिले। तब सती ने भगवान शिव जी से आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पिता के घर जाकर यज्ञ उत्सव में शामिल हूँ। भगवान शिव जी सती से बोले, हे सती, यदि बिना निमंत्रण के हम वहाँ जाएंगे तो प्रेम और मर्यादा नहीं रहेंगी। मित्र हो, स्वामी हो, पिता हो या गुरु का घर हो, वहाँ बिना किसी बुलावे के सदा जाना चाहिए, परंतु जहाँ पर मान और सम्मान ना हो वहाँ पर ना जाने में ही भलाई होती है। आपके पिताजी एक बार यज्ञ में मुझसे नाराज हो गए थे और उसके बाद से अब तक वे मुझसे नाराज हैं और निरंतर मेरा अपमान करते रहते हैं। यदि वहाँ भी मेरा अपमान किया गया तो यह आपसे सहन नहीं होगा, इसलिए आप अपने पिता के यज्ञ उत्सव में जाने का विचार त्याग दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। इस प्रकार भगवान शिव जी के अनेकों बार समझाने पर भी सती ना मानी और जिद करके आज्ञा प्राप्त कर ली। भगवान शिव जी ने नंदी और उनके मुख्य गणों को सती के साथ भेज दिया। जब सती अपने पिता के घर पहुंची और वह महल में गई तो प्रजापति दक्ष के भय से किसी ने भी उनसे बात नहीं की। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान शिव जी की बातें याद करते हुए यज्ञशाला में पहुंची। वहां पर भी सभा में बैठे सभी लोग सती से कुछ ना बोले। बहनें भी दूर से ही सिर्फ इशारों में मिली। सिर्फ माँ ने आकर उसे हृदय से लगाया और हाल चाल पूछा। जब प्रजापति दक्ष ने सती को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। तब सती ने देखा कि यज्ञ के समीप कहीं भी भगवान शिव जी का आसन नहीं है और न भगवान शिव जी की आहुति है। इससे सती को अत्यंत क्रोध आ गया। सती को भगवान शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ। तब सारी सभा पर क्रोधित होते हुए कहने लगी, हे सभा में बैठे हुए देवताओं, मुनीश्वरों, जिन्होंने भी भगवान शिव जी की निंदा और अवज्ञा की है अथवा सुनी है, उन्हें उनका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो सत्पुरुषों का अपमान करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, उनका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। तुम सारे जगत के रचयिता भगवान अविनाशी शिव की आहुति नहीं दी है। सती की यह बात सुनकर यज्ञ सभा में बैठे हुए कुछ देवताओं की हंसी निकल गई और दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव जी की घोर निंदा करने लगे। तब सती बोली, यहाँ जितने ऋषि मुनि देवतागण एकत्रित हुए हैं, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साधु संत सत महापुरुष भगवान शिव और विष्णु की जो निंदा करता है अथवा जहाँ पर सुनी जाती है, मर्यादा कहती है यदि वश में हो तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट देनी चाहिए, और यदि वश ना हो तो कान बंद करके चुपचाप वहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे प्रभु ने मुझे मना किया था यज्ञ में ना जाने के लिए, परंतु फिर भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ पर आई और आज मेरे कारण यहाँ पर उनका घोर अपमान हुआ है।
जिस यज्ञ के कारण उनका अपमान हुआ है उस यज्ञ को ही भस्म कर देना चाहिए। इस प्रकार दोनों हाथ जोड़कर सती भगवान शिव जी की आज्ञा उल्लंघन करने पर प्रायश्चित करते हुए उनसे क्षमा मांगती है। हे प्रभु, हे महादेव, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे कारण आपका बहुत अपमान हुआ है, इसलिए मैं प्रायश्चित रूप में अपनी इस देह को त्याग रही हूँ। और इस प्रकार कहते हुए देखते ही देखते सती यज्ञ कुंड में कूद गई और अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला, जिससे वहां चारों ओर हाहाकार मच गया और शिव जी के गण उस यज्ञ को नष्ट करने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि यज्ञ की रक्षा करने लगे। तब कुछ गण भागकर भगवान शिव जी के पास आए और उन्हें सारी वार्ता बतलाई। सती की मृत्यु की खबर सुनकर भगवान शिव जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटकी, जिससे एक बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव जी ने आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। वीरभद्र जब यज्ञशाला में पहुंचे तो वहां देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी दिखे सबको मारने लगे और यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी को नीति अनुसार दंड दिया। फिर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट डाला और उसे भगवान शिव जी की निंदा करने का दंड दिया। बाकी जो बचे थे वे सब ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी के क्रोध को शांत किया। फिर भगवान शिव जी को मनाकर अपने साथ यज्ञशाला में लेकर आए। यज्ञ में सभी मृत लोगों को जीवित किया गया। भगवान शिव जी ने दक्ष को बकरे का सिर लगाया। तब दक्ष के मुख से बम बम की आवाज आने लगी। इसलिए कहा जाता है, सत्पुरुषों, संतों, महात्माओं और भगवान की निंदा या अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। यह कथा संपूर्ण जगत में विख्यात है, इसलिए इसे सूक्ष्म रूप में बतलाया है। वैशाख मास महात्म दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के भस्म होने बाबत 9वां अध्याय समाप्त।